अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है क्यू की तरफ से आने वाला स्मार्ट व्यू मैक्स और दूसरा है आईटेल की तरफ से आने वाला आईटेल A48। इससे पहले इस चैनल के ऊपर इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ से जाके अगर आप किसी भी चीज़ के परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो क्योंकि मैंने मुख्तसर करनी है तो इसलिए कोशिश होगी कि मेन स्पेसिफिकेशन, स्पीड टेस्ट और लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स इन दोनों सेटों के किए जाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटेल A48 के स्पेसिफिकेशन की। 6.1 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 4G डिवाइस है। बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है, जिसमें AI कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर इस सेट के अंदर आपको मिल जाता है। मल्टी टच में 2 फिंगर को सपोर्ट करता है, OTG को सपोर्ट करता है। और अगर बात कर ली जाए इसकी बैटरी की, 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी है और ये एक 4G डिवाइस है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए व्यू मैक्स प्रो की तो 6.6 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है। हेलियो A25 की चिप मिल जाती है। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें एक कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का है। जो मेन सेंसर है आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है। इस सेट के अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। 3900 mAh की बैटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर कोई एप्लीकेशन इस वक्त रन नहीं कर रही। तो चलें स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और मिलते हैं स्पीड टेस्ट के बाद।
जी, तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। पबजी की ग्राफिक्स की अगर बात कर ली जाए, दोनों सेटों के अंदर आपको सेम फ्रेम रेट मिल जाते हैं। मीडियम और बैलेंस के दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस की हद तक खेल सकते हैं। एचडी में आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है। और अगर बात कर ली जाए जनाब आईटेल A48 की, तो इस सेट के अंदर भी आपको सेम ग्राफिक्स मिल जाती है, फ्रेम रेट भी सेम मिल जाते हैं। लो और मीडियम के आपको फ्रेम रेट मिलेंगे, ग्राफिक्स आपको स्मूथ और बैलेंस की मिलेगी। मगर इस सेट के अंदर गेम को प्ले करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक वजह ये है कि मल्टी टच में सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है। उसके अलावा इस सेट के अंदर प्रोसेसर काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से गेम हद से ज़्यादा लैग करता है और गेम को प्ले करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। और वहीं पे अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए, तो बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा है आईटेल के अंदर, क्योंकि अगर आप 1 घंटा पबजी को प्ले करते हैं तो ये सेट 30% बैटरी कंज्यूम करता है। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए जनाब क्यू की, अगर आप 1 घंटा इसके अंदर पबजी को प्ले करते हैं तो ये 18% बैटरी कंज्यूम करता है। एक तरफ 18% है, दूसरी तरफ 30% है। अब आपको फैसला करना है कि आपने कौन सी डिवाइस बाय करनी है। और लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटेल A48 की। आईटेल A48 के प्रोज की बात कर ली जाए तो 6.1 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 4G है, बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा मिल जाता है, फ्रंट के ऊपर सिंगल कैमरा मिल जाता है, 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है, मल्टी टच में 2 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए इस सेट के कॉन्स की, तो कॉन्स में पहला कॉन जो ये है कि इसका कैमरा काफ़ी वीक है। फ्रंट और बैक दोनों के ऊपर 5-5 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी कम है। उसके बाद डिस्प्ले के कलर कुछ मुझे कम नज़र आते हैं, कम हैं। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए मल्टी टच की, तो मल्टी टच में ये सेट सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है, जो कि एक कॉन है। और इसके बाद कॉन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर प्रोसेसर काफ़ी वीक है, और ये वही प्रोसेसर है जो आपको आईटेल A25 प्रो के अंदर मिल रहा है 9400 रुपये की प्राइस में। और कैमरों का रिज़ल्ट भी तकरीबन आपको सेम मिल जाएगा दोनों सेटों के अंदर। तो भाई फिर इसको लेने का फ़ायदा क्या है। सिर्फ बड़ी स्क्रीन है या फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसका और उसका कोई फ़र्क नहीं है। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स क्यू मोबाइल स्मार्ट व्यू मैक्स की, तो इस सेट के बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का है। फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन बड़ी मिल रही है, 6.6 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिल रही है। गेमिंग इस सेट के अंदर आप अच्छे से कर सकते हैं, पबजी को प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा लैग का इशू नहीं मिलता, हीटिंग का इशू नहीं मिलता, बैटरी ज़्यादा आपको मिल जाती है, 3900 mAh की बैटरी है। और कलर काफ़ी खूबसूरत है, 4G डिवाइस है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट भी इस सेट के अंदर आपको मिल जाती है। और अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए, तो इस सेट के अंदर मुझे कोई कॉन नज़र नहीं आया। हल्का फुल्का कोई लैग का या इशू नज़र आ जाता है पबजी के अंदर, वो भी कभी कभी। और इसके अलावा मुझे इस सेट के अंदर कोई कॉन नज़र नहीं आया। मल्टी टच के अंदर 5 फिंगर को सपोर्ट करता है, 3900 mAh की बैटरी है, जो कि ये सेट 3 घंटे और 10 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। जबकि आईटेल की जो बैटरी है 3000 mAh की, वो 4 घंटे और 15 मिनट में चार्ज होती है। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए दोनों सेटों की, अगर आप 1 घंटा पबजी को प्ले करते हैं तो आईटेल 30% बैटरी ड्रेन करेगा, जबकि स्मार्ट व्यू मैक्स 18% बैटरी ड्रेन करेगा। तो यहाँ पर बैटरी, कैमरे, परफॉर्मेंस, स्क्रीन साइज़, हर मामले में आपको क्यू मोबाइल बेहतर मिलेगा। और जो कुछ भाई कह रहे हैं कि भाई क्यू मोबाइल बुरा है, तो भाई उनको वैसे ही कोई अल्लाह वास्ते का वैर है क्यू मोबाइल के साथ, क्योंकि मैं क्यू मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, व्यू मैक्स प्रो को और व्यू मैक्स को भी मैंने यूज़ किया हुआ है। दोनों सेट काफ़ी अच्छे हैं और अपनी प्राइस के हिसाब से बेस्ट हैं। जो कह रहे हैं कि भाई बुरे हैं, उन्हें कहें कि भाई रीज़न तो बताएं। 12,000 रुपये में या 13,000 रुपये में या 14,000 रुपये की प्राइस में भी आपको कोई इनके बराबर का, कोई टक्कर का सेट नज़र आता है जो इस स्पेसिफिकेशन के साथ है, तो सामने लेकर आएँ। क्योंकि आप देखिए हेलियो A25 की चिप लगी हुई है, और ये वही चिप है जो इन्फिनिक्स हॉट 9 के अंदर इस्तेमाल की गई है, जो कि आपको 20,000 रुपये का दे रहे हैं। ये एक दूसरी तरफ आपको 12,000 रुपये में वही प्रोसेसर मिल रहा है। मगर जो पेड लोग हैं या जो प्रमोटर हैं इन्फिनिक्स और टेक्नो के,
वो इस सेट को बुरा कह रहे हैं ताकि हमारी सेल इंक्रीज़ हो। तो भाई मैं गैर जानबदार हूँ, आपके सामने मैंने रिव्यू किया है, यहाँ पर स्पीड टेस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि कौन सा सेट आगे है, किसने ज़्यादा एप्लीकेशनों को पहले ऑन किया है, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, कलर किसके अच्छे हैं, कैमरे किसके ज़्यादा अच्छे हैं, चिप किसकी अच्छी है। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।